गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 7th का केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत क्लास में तो चैप्टर 6 पढ़ा चुके हैं, जिनमें नहीं पढ़ा है ठीक है उनके लिए क्या है क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर 6 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री जो है हमारे एवरीडे हर दिन हमारे लाइफ में होते रहता है, ठीक है, जिसमें हमको मेनली स्टडी करना है मेटल्स, नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सब को मेनली डिस्कस करना है। यूज ऑफ मेटल्स, यूज ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि मेटल क्या होता है। तो देखिए मेटल्स दो सब्सटेंस substances which are malleable, ductile, lustrous and sonorous is called metal. It's called metals. जो malleable प्रॉपर्टीज शो करे, डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करे, या लस्टर हो एंड सोनरस। जैसे malleable का मतलब होता है कि वैसा सब्सटेंस जिसे हम बाय हैमरिंग उसको पतले शीट में कन्वर्ट कर सके, उसे हम कहते हैं मैलिएबल। डक्टाइल का मतलब हो गया कि वैसा सब्सटेंस जिसे हम वायर के फॉर्म में हम बना सकें। जैसे कॉपर का वायर आप लोग देखते हैं कि कॉपर का वायर को पतला सा एकदम रेसे टाइप का बड़ा सा लंबा बना दिया जाता है, उस टाइप का प्रॉपर्टीज को डक्टिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमकना, कोई ऐसा सकता है जो चमके, शाइन करे। जैसे आप मेनली देखिएगा तो गोल्ड और सिल्वर ये बहुत शाइन करते हैं, ये हो गए हमारे मेटल्स। फिर देखिए सोनरस, जो मेटल्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक साउंड होते हैं। जैसे आप तो मेटल में मारिएगा तो टन टाइप का आवाज आता है, वो क्या है मेटल का एक प्रॉपर्टीज है जो सोनरस यानी साउंड करता है। ये सभी को मेटल्स कहते हैं। ये तो हमारे नॉर्मल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इसको एक्चुअल केमिस्ट्री में समझना है तो हम कैसे समझेंगे, तो उसके लिए और करके और समझेंगे। देखिए दो सब्सटेंस which lost their जैसे हम देखेंगे कि दो सब्सटेंस which lost their electron, वो क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल, यानी बाहरी से सबसे जो बाहरी एटम के सेल होंगे उससे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करेगा कि वो गेट पॉजिटिव यानी कि अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज ब्लॉक हो जाएंगे। उससे हम क्या करेंगे कि मेटल को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिएगा सोडियम, हमने क्या लिया
सोडियम सोडियम Na, ठीक, सोडियम को आप देखिएगा, ये सोडियम Na प्लस चार्ज शो करता है। इसी तरह फिर देखिएगा मैग्नीशियम Mg प्लस ग्रुप चार्ज करता है। ये क्या कर रहा है, ये अपने एटॉमिक सेल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ये भी अपने एटॉमिक सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या करेगा, अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल। अब एग्जांपल में जैसे देखेंगे, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और गेट पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो इन्हें कहेंगे मेटल, ठीक। आगे बात करें तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो पहले नॉन मेटल देख लेते हैं, फिर दोनों का अपना प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए बेटा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल, अब देखिए मेटल में हमने देखा था वैसा सब्सटेंस डेड सब्सटेंस जिसके पास कौन सा प्रॉपर्टीज हो, डक्टाइल हो, मैलिएबल हो, लस्टर हो, सोनोरस हो। तो नॉन मेटल क्या होगा कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो सब्सटेंस which are non-malleable non-ductile non-luster and is called non-malleable. Those substances which are non-malleable, non-ductile, non-luster and non-sonorous, मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो जिसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसको बाई हैमरिंग जैसे वुड, कार्बन, इसको हम सीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते बाई हैमरिंग, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया। फिर बात करें नॉन डक्टाइल, मतलब कि इसको वायर के फॉर्म में भी हम लोग नहीं बना सकते, तो ये हो गया हमारा डक्टाइल। और नॉन लस्टर मतलब कि एक एक्सेप्शन डायमंड आता है, डायमंड के अलावा और ग्रेफाइट, इसके अलावा आप कोई भी नॉन मेटल को देखिएगा तो ये सब जो होते हैं कि साइन नहीं करते हैं। एक आयोडीन भी होता है जो साइन करता है, ठीक, बाकी इसके अलावा कोई भी नॉन मेटल देखिए तो वो साइन नहीं करेगा, चमकेगा नहीं, तो वो हमारा हो गया नॉन लस्टर एंड नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस कि अगर हम वुड पे हैमरिंग करेंगे तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का साउंड नहीं देगा, अलग अलग हर अलग अलग साउंड देगा या थप थप टाइप का साउंड देगा, तो ये हमारा हो गया नॉन। अगर हम केमिस्ट्री के एक्चुअल भाग लैंग्वेज में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं
क्या है, वो substance which gain of electron and get negative itself is called non-metal। आपको हम ऑलरेडी बता चुके थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है। लॉस करता है, क्यों लॉस करता है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट से लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है। इसी तरह देखिएगा कि आप ये जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गेन करते हैं और गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन को अपने लास्ट सेल में कंप्लीट करते हैं और इसे स्टेबल होते हैं। अब ये क्या करता है कि जो भी नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा क्लोरीन, आपको क्लोरीन पता है Cl माइनस होता है, क्लोरीन -1 होता है। फिर आप देखिएगा कि आयोडीन -1 होता है। फिर आप देखिएगा ऑक्सीजन -2 होता है। ये सब क्या है? ये सब के सभी नॉन मेटल ये क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल। ठीक, अब जैसे एग्जांपल बात करें तो एग्जांपल इसमें हो जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या होंगे? नॉन मेटल। इनके पास ना तो साइन होगा, नहीं ये वाटर फॉर्म, ये वायर फॉर्म बना सकते हैं, नहीं इसे कर सकते हैं, ना ये इससे सामने निकलेगा। ठीक, ये सब हो गए हमारे नॉन मेटल। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। स्टार्ट कर दिए? स्टार्ट ही। अच्छा, मतलब आपका हो गया? रिकॉर्ड करिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। टॉपिक बनाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल दो बेसिस पे होता है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। फर्स्ट टॉपिक बनाइएगा on the basis of physical. On the basis of physical हम बोल सकते हैं they are malleable, ductile, मेटल क्या होता है कि malleable और ductile होता है on the basis of physics। नेक्स्ट बोल सकते हैं they have high melting and boiling point। high melting and boiling। नेक्स्ट बोल सकते हैं they have
high density. They have high density. They are luster and sonorous. ये क्या होते हैं? लस्टर और सोनोरस होते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ये जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दे आर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आइए हम देखते हैं। हम ये फर्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे दे आर मैलिएबल डक्टाइल। तो आपको ऑलरेडी पता है मैलिएबल किसी शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना और डक्टाइल मतलब वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर पे इसको मेल्ट और बॉयल नहीं कर सकते हैं। ठीक जैसे आयरन वगैरह देख लिए, कॉपर देख लिए, सिल्वर देख लिए, ये सब कम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता। अगर होता तो हम उससे वायर बनाते तो मेल्ट कर जाता। ठीक नेक्स्ट दे है हाई डेंसिटी। आप देखिएगा कि जो भी मेटल सब्सटेंस होते हैं काफ़ी हेवी होते हैं, काफ़ी भारी होते हैं। छोटे ही उसके सब्सटेंस पार्टिकल्स काफ़ी हेवी होते हैं, भारी होते हैं, इसकी हाई डेंसिटी होती है। दे आर लस्टर एंड सोनोरस। अब ये चमकीले होते हैं और साउंड भी करते हैं। नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिएगा कि आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता तो हम इलेक्ट्रिसिटी एक कहीं और से अप्लाई करते हैं और लाइट कहीं और जलता है। इट मींस क्या करना है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है। फिर देखिएगा इसमें कि हीट, जैसे हम लोग खाना नॉर्मल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे बकेट बर्तन होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करके खुद हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और फिर उससे खाना पकता है। ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पे ये प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक देख लेंगे केमिकल, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। ठीक, और उसके बाद फिर नॉन मेटल।